हम धनबाद में देख पा रहे हैं कि आज भाजपा वर्सेस भाजपा ही हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता धनबाद जिलाध्यक्ष श्रवण राय जी का पुतला दहन रणधीर वर्मा चौक पे करा रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए वो पार्टी का अंदरूनी बात है, पार्टी क्या कर रही है पार्टी निर्णय लेगी उस पर। लोयाबाद स्थित कनकनी 7 नंबर हनुमान मंदिर के समीप एक कार्यक्रम की गई, जिसकी अध्यक्षता विनय चौहान ने किया। कार्यक्रम में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो मुख्य रूप से वहां उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थानीय लोगों की जन समस्या को लेकर की गई थी, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं का जमावड़ा भी देखने को मिला। सांसद ढुल्लू महतो ने लोगों की समस्या को सुना और उससे निवारण करने का भरोसा भी दिया। समस्याओं में मुख्यतः लोयाबाद साइडिंग में रोजगार नियोजन, ट्रांसफार्मर की मरम्मती इत्यादि सम्मिलित है। अपने संबोधन में श्री महतो ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से विफल है सरकार चलाने में। उन्होंने कहा कि धनबाद में कोयला चोरी दिन दहाड़े हो रहा है और झारखंड सरकार इसे बंद करने में नाकाम रही है। मौके पर उमेश चौहान, युवराज चौहान, अमन रविंद्र चौहान, सूरज, राजा, मनोज, साहिल, विष्णु, राज, छोटू, उपेंद्र, दीपक, हीरा, राजा आदि उपस्थित थे। लोयाबाद से अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट। जो स्थिति झारखंड के लोगों ने, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ितों ने जो देखा, इससे लोग बहुत चिंतित है कि सरकार चुनाव के समय में बड़े बड़े वादा किए थे, मगर एक भी वादा जो गरीबों के बीच में जाकर चुनाव के समय में उन्होंने वादा किए थे, वो एक वादा पूरा नहीं करने का गया। यहाँ के गरीब आए दिन आप सुनिएगा, या चेन्नई में तो गुजरात में, वहाँ से यहाँ से पलायन किया रोजगार के लिए और वहाँ से उनकी लाशें वापस आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का आशा इस सरकार से टूट चुकी है। आने वाला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के प्रति विश्वास को व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास को जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में बनेगी। सर, जैसे कि हम धनबाद में देख पा रहे हैं कि आज भाजपा वर्सेस भाजपा ही हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता धनबाद जिलाध्यक्ष श्रवण राय जी का पुतला दहन रणधीर वर्मा चौक पे करा रहे हैं, तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए वो पार्टी का अंदरूनी बात है, पार्टी क्या कर रही है पार्टी निर्णय लेगी उस पर। अब यदि कुछ समस्या हमारे यहाँ के वक्ताओं ने बता रहे थे, रोड का समस्या, रोजगार का समस्या, तो जरूर उन समस्या को हम फिर से एक दिन बातचीत करके उसका निदान भी करने का हम जरूर प्रयास करेंगे। आपने देखे कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद सरकार के द्वारा कहा गया था कि यहाँ के 5 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी, जो हेमंत सोरेन जी ने कहे थे। मगर क्या एक भी नौकरी क्षेत्र के लोगों को मिला? कांग्रेस के लोग नेता के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक घर में नौकरी देंगे। क्या एक भी लोगों को रोजगार मिला? तो आप समझ सकते हैं, जब जब चुनाव आता है तब तब सरकार के द्वारा, या अभी हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस के द्वारा लगातार इस तरह से हथकंडा अपनाकर, दिग्भ्रमित फैलाकर, अफवाह फैलाकर वोट लेने का प्रयास किया जाता है। फिर चुनाव आ गया, 1 महीना 2 महीना के अंदर ये चुनाव होने जा रहा है, फिर वो तरह तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। बस चुनाव होने के बाद सारा चीज समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोग से नहीं आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। इसके पहले भी रघुवर दास जी की सरकार थी, आप देखे होंगे। छोटा से एक उदाहरण देंगे, एकरा पुल के पास से लेकर लोयाबाद तक का रोड का स्थिति क्या था? लोग पार नहीं हो पाते थे। हमारी माँ बहन जाती थी, जो कब गड्ढे में गिर जाती थी, गाड़ी पलट जाता था, बच्चे चोट लग जाते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। इस तरह का स्थिति वहां पे बना हुआ था। रघुवर दास की सरकार आई, लगातार उस दिशा में काम किया, तुरंत रोड बनवाने का काम किया। लोयाबाद मोड़ से लेकर लोयाबाद 7 नंबर तक जो रोड अभी आया कंपनी वहां पर तक, ये भी रोड बनवाने का काम किया। कोई सा काम जो नहीं है कि करने का काम किया।
लोहियाबाद में पानी टंकी बनवाने का काम अभी देखिए रघुवर दास जी की सरकार, भाजपा की सरकार में हुआ। मगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक भी काम इस क्षेत्र में बता दीजिए, कोई काम नहीं। सिर्फ चोरी करना, कोयला, लोहा, बालू, सारा सिर्फ चोरी करना, गोली चलाना, बम चलाना, क्रिमिनल लोगों का मनोबल को बढ़ाना। यही स्थिति सरकार में वैसे लोगों को मनोबल बढ़ा है, वैसे लोग का चोरी डकैती कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बस फिर चुनाव आ रहा है, चुनाव के बीच में फिर तरह तरह का हथकंडा देंगे, हथकंडा अपनाएंगे, तरह तरह का प्रलोभन देंगे, मगर उस प्रलोभन में नहीं जाना। फिर से कैसे इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, गरीबों की सरकार बने, आम जनता की सरकार बने।